हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जेके पे स्टडी पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास में देखेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज का सेट का पहला प्रश्न। ताम्रपाषाण काल के किस संस्कृति से लिंग पूजन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से, कालीबंगा से, जोब संस्कृति से, हड़प्पा संस्कृति से। आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जोब संस्कृति से ताम्रपाषाण काल के संस्कृति के लिंग पूजन की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो जोब संस्कृति से, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। जोब संस्कृति में हम जो लिंग पूजन है वो उस समय क्या किसकी पूजा होती थी? तो लिंग की पूजा होती थी, जो वो शिव की लिंग की पूजा करते थे ताम्रपाषाण काल में जोब संस्कृति के लोग। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थायी संस्कृति के प्राचीनतम अवशेष बलूचिस्तान और सिंध से प्राप्त हुए हैं। ये किस काल के हैं? ईसा पूर्व दूसरी सदी, ईसा पूर्व चौथी सदी, ईसा पूर्व छठी सदी, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ईसा पूर्व चौथी सदी के जो भारत का स्थायी और प्राचीनतम अवशेष बलूचिस्तान में मिले हैं वो ईसा पूर्व चौथी सदी के हैं। यही ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। बलूचिस्तान और सिंध से जो साक्ष्य मिले हैं भारत में स्थायी संस्कृति के, वो चौथी सदी के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पुरापाषाण काल के लोगों को किस श्रेणी का समझा जाता है? होमोसेपियंस, मंगोलाइड, द्रविड़, निग्रोटो। आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, निग्रोटो जो थे वो पुरापाषाण काल के श्रेणी के थे, वो निग्रोटो थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। निग्रोटो जाति के जो लोग थे वो पुरापाषाण काल के श्रेणी के लोग थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? कांसा का औजार, पत्थर का औजार, लघु औजार, सभी। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लघु औजार। पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण लघु औजार थे, जो उस समय के सर्वाधिक ही उपयोग में लाने वाले औजार थे, वो लघु औजार थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थल से रेखाओं की सजावट और एक शिकारी पक्षी की आकृति मिली है? नाल संस्कृति, जोब संस्कृति और भी दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नाल संस्कृति। नाल संस्कृति से ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थल के रेखाओं की सजावट का और शिकारी पक्षी की आकृति मिली है, तो वो नाल संस्कृति से मिली है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। नाल संस्कृति में पत्थरों पर लिखा गया यह लेख था, जिससे यह पता चलता है कि उस समय लोग पत्थरों पर कोई भी अपना चित्र उकेर कर उसको अपने संस्कृति को दर्शाया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए नाल संस्कृति राइट आंसर। व्यापक उत्खनन के बाद मध्यपाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा गुजरात। व्यापक उत्खनन के द्वारा मध्यपाषाण काल जो था वो मानव अस्थियां सर्वाधिक गुजरात से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सवाधान की दाह संस्कार प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? नवपाषाण काल, पाषाण काल, धातु काल, मध्यपाषाण काल।
तो आपका सही आंसर होगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से ही दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। जो मनुष्य के मरने के बाद उसको दाह संस्कार, उसका अंतिम क्रियाक्रम किया जाता, यानी कि शुरुआत हो गई थी वो मध्य पाषाण काल से। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विकसित कृषि और स्थायी ग्राम का विकास भारत में किस समय हुआ? ईसा पूर्व 5वीं सदी, ईसा पूर्व 7वीं सदी, ईसा पूर्व 8वीं सदी, ईसा पूर्व 2री सदी। तो आपका सही आंसर होगा ईसा पूर्व 5वीं सदी। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। विकसित कृषि और स्थायी ग्राम का विकास भारत में ईसा पूर्व 5वीं सदी में हो चुका था। उस समय मानव ने सर्वप्रथम कृषि करना और अस्थायी ग्राम यानी कि अस्थायी बसेरा, झोपड़ी वगैरह बनाने का कार्य शुरू कर दिया था। जंगलों को साफ करके खेती करना भी शुरू कर दिया था। कब? तो 5वीं सदी में। इसलिए आपका ऑप्शन है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्यसागरीय और एल्पिनी आर्मीनी लोगों ने भारतीयों को कौन सी भाषा दी? भूमध्यसागरीय और एल्पिनी आर्मीनी लोगों ने भारतीयों को कौन सी भाषा दी? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, द्रविड़ भाषा। तो आपका सही आंसर होगा द्रविड़ भाषा। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा द्रविड़ भाषा जो थी, एल्पिनी आर्मेनी लोगों ने भारतीयों को द्रविड़ भाषा दिया, जो सबसे प्राचीन है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? सुमेर की सभ्यता, इराक की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तीन में से आपका सही आंसर क्या होगा? तीन में से आपका सही आंसर होगा हड़प्पा की सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में प्राप्त होते मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? तो गुजरात में। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। किस पे? तो रावी नदी। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेर सभ्यता वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इराक की सभ्यता, कोई नहीं। तो सुमेर सभ्यता वर्तमान में प्रसिद्ध है वो है आपका इराक की सभ्यता। सुमेर की जो सभ्यता है वो वर्तमान में इराक की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिम अवस्था का ब्रह्मगिरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? मुंबई के पास, दाइमाबाद के पास, मैसूर के पास, बी और सी दोनों। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तीन में से आपका सही आंसर होगा मैसूर के पास। ब्रह्मगिरी नामक जो स्थान है वो ब्रह्मगिरी मैसूर के पास स्थित है, जो आदिम अवस्था का स्थान था। ठीक है, जो मैसूर जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में अश्मोपकरण क्या था? पत्थर से बना एक औजार, शिकार करने का अस्त्र, लकड़ी के हथियार, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पत्थर से बना एक औजार अश्मोपकरण था जो प्राचीन काल में प्रचलित था। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं।
हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योनि की पहचान किस रूप में की गई है? मातृदेवी के रूप में, पशुपति के रूप में, हड़प्पा कालीन राजन के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तीन में से आपका सही आंसर होगा पशुपति शिव के रूप में, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, आपका ऑप्शन हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने पशुओं से घिरे हुए योनि की पहचान किस रूप में की गई है? तो पशुपति शिव के रूप में। उस समय लिंग की पूजा की जाती थी शिव की, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, लोथल से, वनमाली से, मोहनजोदड़ो से। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है खुदाई के दौरान। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी पर स्थित है, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर मोहनजोदड़ो नर्तकी का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राक और सैंधव संस्कृति में महत्वपूर्ण उपलब्धि जूते हुए खेत कालीबंगा से इसके साक्ष्य मिले हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है कालीबंगा? तो राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी पर स्थित है। कालीबंगा से जुते हुए खेतों का साक्ष्य के अलावा गेहूं, नक्शेदार ईंट, चावल और हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। ठीक है, इसे याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई है? गंगा नदी, सतलज नदी, घग्गर नदी, सिंधु नदी। तो आपका सही आंसर होगा सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी पर हुआ था? तो वो सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था, जिससे बहुत सारे साक्ष्य मिले थे। ये सबसे प्राचीन नदी है। सिंधु नदी जो है वो सबसे प्राचीन नदी है, जिसे हम इस पे मोहनजोदड़ो की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, जो सबसे बड़ा सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो का स्थान आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आपका सही आंसर होगा गुजरात। आपका ऑप्शन बी गुजरात। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित रंगपुर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा का सर्वाधिक स्थल गुजरात में से ही मिला है। किसका? तो हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल गुजरात से ही मिले हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी गुजरात राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता के किस स्थान के नाम का अर्थ मुर्दों का टीला होता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, वनमाली, कालीबंगा। तो आपका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। दोस्तों, आप हम सब जानते हैं कि सैंधव सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में मुर्दों का टीलों को हम मोहनजोदड़ो
के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो में उस समय मरने के बाद मृतक के दाह संस्कार के बाद उसके सारे वस्तु रख कर पत्थरों के टीला से ढक देते थे, जो एक उसे हम मुर्दों का टीला का नाम से जानते थे मोहनजोदड़ो सभ्यता में। इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। मौर्य, आर्य, द्रविड़, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी द्रविड़। द्रविड़ जो थे विद्वानों के अनुसार सब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। कौन? तो द्रविड़। द्रविड़ जाति जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था और इन्हीं से ये सारा प्रचलित है। परंतु कुछ लोग आर्य को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं, मगर सही मायने में द्रविड़ ही सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे। ये सबसे प्राचीन जातियां हैं। ठीक है, द्रविड़। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी थी है? धातु के, पत्थर के, सेलखड़ी के, कोई नहीं। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी है? तो आपका इनमें से सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी सेलखड़ी के। हड़प्पा संस्कृति के आयताकार औजार या मुहरें जो थी वो सेलखड़ी की बनी होती थी। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? बनमाली, लोथल, हड़प्पा, सूरत, सुरकोटदा। इनमें से आपका सही आंसर होगा सुरकोटदा से घोड़े की हड्डी की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? तो सूरतकोटदा से। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। सूरतकोटदा की खोज 1972 से 75 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? तो गणपति जोशी और एक दत्त शर्मा ने सूरतकोटदा की खोज किया था। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम है? सूत्का-गेडोर, मोहनजोदड़ो, दैमाबाद, कोई नहीं। तो आप इनमें से आपका सही आंसर होगा सूत्का-गेडोर। ईरान की सीमा से समीप स्थित हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो सूत्का-गेडोर है, जो दस्तक नदी पर स्थित है। सूत्का-गेडोर किस नदी पर स्थित है? तो दस्क नदी पर स्थित है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। सूत्का-गेडोर ये लारकाना बलूचिस्तान में स्थित है, इसे याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। तो आपका सही आंसर होगा गुजरात। नवीन हड़प्पा कालीन धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र और लौह संस्कृति के अवशेष किस स्थान से पाया गया है? सुरकोटदा, रोपण, कोल्डिहवा, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र और लौह संस्कृति के अवशेष की प्राप्ति कोल्डिहवा से हुआ है। इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।